हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 10 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल होंगी या नहीं। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू हमें दे रखी है। कोट ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3 cot A इजगल्स टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 अपॉन में चल जाएगा 4 के। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। कोट ए की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, जिसमें बेस हमें दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है BC। ठीक है, तो ये BC एज इट इज़ लिख देंगे, BC का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है AC जो कि 3 सेंटीमीटर है, और बेस है हमारा AB जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी होल स्क्वायर और 4 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है और 4 4 जा 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 25 आ जाएगा। ठीक है, BC का स्क्वायर हम हटा देंगे तो 25 के ऊपर रूट लग जाएगा। 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिससे हम वैल्यू साइन कॉस और टेन इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू आनी चाहिए वो दोनों की सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan A की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा हमें A दे रखा है, तो A के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 और बेस हो जाएगा हमारा 4, तो 3/4 tan A की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, tan A की साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन तीनों की वैल्यू को हम इन दोनों के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 हम एज इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो tan की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो 3/4 एज इट इज़ लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अपॉन नीचे भी सेम डिजिट ऐसी एज इट इज़ आ जाएगी 1 प्लस 3/4 और इसका होल स्क्वायर। कॉस A की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने फाइंड करी है 4/5 और इसका होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और साइन A की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16। ठीक है, एज इट इज़ जो सेम वैल्यू है नीचे भी वही वैल्यू है, तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, बस यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, 4 4 16, 16 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25। ऐसे ही 3 3 9 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। अब जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू है हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 16 वज़ा 16 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में, यहाँ अपॉन में 16 आ जाएगा, और 1 की टेबल में 16 टाइम आता है, इसलिए इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर 16 आ जाएगा। फिर माइनस एज इट इज़, और 16 की टेबल में 16 से 16 कट जाएगा 1 टाइम, तो ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 आ जाएगा, तो अपॉन में आएगा 16 माइनस 9/16। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, बस यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, तो 16 प्लस 9 और अपॉन में 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इजिकल्स टू यहाँ 25 दे रखा है, तो यहाँ नीचे अपॉन में 25 लिख देंगे हम। ठीक है, 25 के टेबल में 25 1 टाइम आता है, तो ये भी 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 1 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, और 9 1 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जो वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी थी वो वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब इन वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा एज इट इज़, और 16 में प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करने पर 7 आएगा और इसको ऐड करने पर 25 आएगा। ये दोनों एज इट इज़ हम फ्रैक्शन के अंदर लिख देंगे यहाँ पर, और इनका एलसीएम लिया था हमने। एलसीएम लेने के बाद 16 माइनस 9 आया, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा एज इट इज़, और अपॉन में 25। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ जाएगी, तो हमारा ये हैंस प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें
इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8B इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमें दे रखा है। फर्स्ट हमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड है cos A cos C माइनस cos A sin C। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan A की वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है 1 और बेस भी हमें गिवन है √3। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है AC। ठीक है, तो AC एज इट इज़ आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमारा है √3, तो बेस की वैल्यू लिख देंगे √3 और इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा है 1 और 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे। देखो, किसी भी डिजिट का अगर किसी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है, अगर वो सेम डिजिट होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर रूट के अंदर सेम डिजिट होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जो अंदर डिजिट होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। तो ऐसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब AC का स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, 4 किसका फॉरवर्ड स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 AC की वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारी हाइपोटेन्यूस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन इसने दे रखा है उसमें इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। sin A cos C cos A और sin C। देखो, इसमें सभी में जो थीटा है वो अलग अलग है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे sin A है और sin C है तो sin है इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, नहीं, इनका थीटा अलग है इसलिए इन दोनों की वैल्यू भी अलग होगी। ऐसे ही सेम cos C और cos A, इन दोनों की वैल्यू भी अलग होगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin A के थीटा के अकॉर्डिंग हमारा बेस ही रहेगा और हमारा परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूस है हमारी 2। ठीक है, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। cos C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा इसने देखा है C, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हमें दे रखा है, बेस हमारा होगा 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमारा है 2 सेंटीमीटर, हमने फाइंड करी है अभी। और cos A में फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट थीटा चेंज हो गया इसलिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो थीटा हमारा A है तो बेस हमारा बेस रहेगा और परपेंडिकुलर भी हमारा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो बेस √3 है तो √3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा 2। ऐसे ही sin C की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। परपेंडिकुलर इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा √3 होगा, तो √3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C और sin C cos A। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा एज इट इज़, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन हम एज इट इज़ लगा देंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, और 2 2 4 होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन में डिजिट है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अपॉन में 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, इसलिए इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में 4 दे रखा है। ठीक है, इन सभी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 1 1 यानी 1 आ जाएगा, और 3 1 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड कर देंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4। ये दोनों कट हो सकते हैं, 4 1 4 और 4 1 4, तो इजिकल्स टू हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी वैल्यू फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल 8Q PR + QR इजिकल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर राइट एंगल पर हमारा Q होगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, P और R हम कहीं भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी है PR +
क्यू आर इजगल्स टू 25। ठीक है, तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, या तो पी आर की वैल्यू फाइंड कर लो, ये क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू फाइंड करी है, इसलिए पी आर को मैंने पीछे भेज दिया, और ये प्लस का है, पीछे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू अभी के लिए हमारी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। ठीक है, ऐसे ही पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। पी आर की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, और क्यू आर की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारी पी आर है, तो पी आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर, और बेस है हमारा क्यू आर। ठीक है, पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड करी है 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पी आर को हम एज इट इज़ चलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से हम इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, और 2xy के अंदर 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, तो ये 50 एज इट इज़ आ जाएगा। और y की वैल्यू पी आर है, तो पी आर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50 पी आर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब 25 एज इट इज़ आ जाएगा, 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 50 पी आर एज इट इज़, और पी आर का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ भी पी आर का होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी पी आर का होल स्क्वायर आ रहा है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 625 में से 25 हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है, अब हमें यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 650 को लेफ़्ट साइड इंटरचेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 650 माइनस का हो जाएगा इजगल्स टू माइनस 50 पी आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 को हम अपॉन में लेके जाएंगे 650 के। ठीक है, और इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये वैल्यू कट हो जाएगी, और हमारा पी आर आ जाएगा 13। ठीक है, और पी आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू आर की हमने इक्वेशन बनाई थी 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, तो क्यू आर इजगल्स टू 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर हम एज इट इज़ लिख देंगे, जिसमें से पी आर की वैल्यू हमने लिखी थी, फाइंड करी है हमने 13 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने, और 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 हमारा क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें पता पड़ गई, तो हम जो रिमाइंडर वैल्यू हमें फाइंड करनी थी साइन पी, कॉस पी और टैन पी, उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन पी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। 12/13 साइन पी का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस पी की वैल्यू फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है, बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो 5/13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। टैन पी की वैल्यू निकालेंगे तो टैन में परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो 12/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप understand this question very well. If you any doubts, so please ask me in the comment box. If you like this video, so please like and subscribe my channel. Thank you.